हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 के कुछ प्रश्नों के हल देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1 के प्रश्न। उसमें से सबसे पहला प्रश्न है ये वाला, दिया गया समूह डोबेरेनर के त्रिक है या नहीं, ये हमें पहचानना है। सवाल में यह समूह दिया हुआ है मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान है 24.3, कैल्शियम का 40.1 और स्ट्रांशियम का 87.6। ये सवाल में हमें समूह दिया गया है और हमें ये पहचानना है कि यह डोबेरेनर का त्रिक है या नहीं। तो दोस्तों, डोबेरेनर का त्रिक नियम क्या है कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ठीक है, इसी नियम का उपयोग करके हमको ये सवाल हल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का औसत निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 24.3 प्लस 87.6 अपॉन 2। ओके, तो ये हमने औसत निकाला यहाँ पे, और ये दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 111.9 आएगा बटे 2 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो 55.95। तो यहाँ पर हमने जो औसत ज्ञात किया वो आया 55.95। ये हो गया हमारा कथन नंबर 1। और सवाल में जो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान दिया है वो क्या है, 40.1। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो कथन 1 और 2 से दिया गया समूह डोबेरेनर का त्रिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं ना। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1 का तीसरा सवाल। एक्स वाई जेड डोबेरेनर का एक त्रिक है, इस आधार पर नीचे दी गई सारणी पूर्ण करो। तो ये जो सारणी दी गई है इसमें 3 तत्व हैं, एक्स, वाई और जेड, जिसमें परमाणु द्रव्यमान एक्स का दिया है 10.08, वाई का परमाणु द्रव्यमान 12.01 और जेड का हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसका हल। हमें जेड का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हम उसका परमाणु द्रव्यमान मान लेंगे m। माना जेड का परमाणु द्रव्यमान m है। अब सवाल में ये दिया गया है कि एक्स वाई जेड डोबेरेनर का एक त्रिक है। तो डोबेरेनर के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वह पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। तो हम ये औसत को इस प्रकार लिखते हैं, मध्य तत्व क्या है, वाई। तो वाई का परमाणु द्रव्यमान बराबर पहला तत्व यानी एक्स का परमाणु द्रव्यमान प्लस तीसरा तत्व क्या है, जेड। तो जेड का परमाणु द्रव्यमान बटे 2। ओके, वाई का परमाणु द्रव्यमान बराबर एक्स का परमाणु द्रव्यमान प्लस जेड का परमाणु द्रव्यमान अपॉन 2। ये हमने लिख दिया सूत्र। अब इस सूत्र में सबका मान रख दो। वाई का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 12.01, तो उसकी जगह पे वो लिख दिया, बराबर एक्स का परमाणु द्रव्यमान दिया है 10.08 प्लस जेड का परमाणु द्रव्यमान हमने क्या माना है, m, और अपॉन 2। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10.08 प्लस m बराबर 12.01 गुणे 2। इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24.02। तो ये समीकरण हो गया, और इसमें हम m का मान लिखेंगे, m बराबर 24.02 माइनस 10.08, m बराबर 13.94। इसलिए z का परमाणु द्रव्यमान बराबर 13.94। ओके, तो आ गया ये भी सवाल समझ में। अब अगला प्रश्न है असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें पहला प्रश्न मैंने पूछा था, न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखते समय शुरुआत और अंत किन तत्वों से की। तो न्यूलैंड ने शुरुआत जो है हाइड्रोजन,
H से तथा अंत जो है थोरियम TH से किए। बच्चों, तुम्हारी पुस्तक में जो सारणी दी गई है न्यूलैंड की, उसमें जो अंत दिखाया गया है वो ZR से है, परंतु वो आधी सारणी ही दिखाई गई है न्यूलैंड की। सबसे अंत में न्यूलैंड की सारणी में थोरियम आता है। तो कभी भी अगर आप लिखोगे कि न्यूलैंड ने अंत किस तत्व से की, तो वहाँ पर आएगा थोरियम। ठीक है। अगला प्रश्न है असाइनमेंट नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 7। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करके नीचे दिए गए तत्वों के ऑक्साइड के अणु सूत्र क्या होंगे, उन्हें लिखो। तो यहाँ पर ये सारे तत्व दिए गए हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार इन तत्वों के अणु सूत्र क्या होंगे, वे हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे होगा। इस प्रश्न का उत्तर इस सारणी के द्वारा बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सारणी में पहले क्या है, तत्व। तो ये सारे तत्व हमको दिए गए हैं। इन तत्वों के हमको अणु सूत्र लिखना है। तो जैसे एक एक करके हम लोग हम तत्व लेंगे। पहला है सोडियम। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये सोचना पड़ेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये जो सोडियम है वह कौन से समूह में आया हुआ है। ठीक है, जो समूह है मेंडलीफ की आवर्त सारणी ऊपर से नीचे वाली, वो कौन से समूह में ये वाला तत्व है। तो ये जो सोडियम है वह मेंडलीफ की आवर्त सारणी में गण 1 में आया है। गण यानी समूह, तो समूह 1 में आया हुआ है। और फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि समूह 1 में जो अणु सूत्र का स्वरूप होता है वो क्या होता है, R2O। मेंडलीफ के अनुसार अणु सूत्र का स्वरूप क्या है समूह 1 का, R2O। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो R है उसका मतलब होता है तत्व। ठीक है, मतलब वहाँ जो तत्व होगा वो आएगा। ये एक सामान्य सूत्र है। तो R की जगह पे हम क्या रखेंगे, सोडियम। तो जब हम R की जगह पे सोडियम रखेंगे तो ये सूत्र इस प्रकार बन जाएगा। R की जगह क्या आ गया, सोडियम, तो Na हो गया। और R के ऊपर क्या है, 2। तो मेंडलीफ ने ऊपर लिखा था 2, लेकिन अब हम उस 2 को कैसे लिखते हैं, नीचे। तो Na2O बराबर। तो ये बन गया अणु सूत्र। हमें सिर्फ क्या करना है, जो तत्व हमें दिया गया है वह कौन से समूह में है वो देखो, उस समूह का अणु सूत्र का स्वरूप क्या है वो देखो, और जो R है उसकी जगह पे वो संबंधित तत्व लिख दो। तो R की जगह पे हमने यहाँ पे Na लिख दिया, तो ये हो गया Na। उसके बाद 2 है तो यहाँ पर आ गया 2, उसके बाद O है तो आ गया O। तो सूत्र क्या बन गया, Na2O बराबर सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से दूसरा जो तत्व है सिलिकॉन, हम ये देखेंगे कि वो कौन से समूह में आया हुआ है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सिलिकॉन जो है वह गण 4 में आया हुआ है, यानी कि समूह 4 में। और उस समूह का स्वरूप, अणु सूत्र का स्वरूप क्या है, RO2 इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस R की जगह पे क्या लिखना है, दिया गया तत्व। तो R को हटा के क्या लिखेंगे हम, Si। तो जब R यहाँ से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, Si, और उसके बाद O2, उसके बाद लिख दो O2। तो ये बन गया सूत्र SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, इस प्रकार से ये कार्बन है। तो ये कौन से समूह में है, गण 4 में। उसका अणु सूत्र का स्वरूप क्या है, RO2 बराबर। गण 4 ये भी है, गण 4 ये भी है, दोनों का अणु सूत्र का स्वरूप सेम है। तो सिर्फ R की जगह पे हमें क्या करना है, तत्व लिखना है C। तो CO2, तो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से फास्फोरस है, ये देखना है सारणी में कौन से समूह में आया है, गण 5 में। और उस समूह का अणु सूत्र का स्वरूप क्या है, R2O5। तो सिर्फ R को हटा के क्या लिख दो, P। तो P2O5, P2O5, P2O5। ओके, ये हो गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, राइट। उसी प्रकार से ये लास्ट वाला है कैल्शियम वाला, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो इस तरीके से आप ऑक्साइड के सूत्र
मेंडलीव की आवर्त सारणी को देख के लिख सकते हो। इसी प्रकार से मैंने एक और प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 8वां, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ आपको लिखना है, यानी उनके हाइड्राइड के सूत्र क्या होंगे वो लिखना है। तो आप वहाँ पर उस प्रश्न में क्या देखोगे कि हाइड्रोजन के साथ अणु सूत्र क्या है, ठीक है। उस वाले प्रश्न में हम हाइड्रोजन के साथ अणु सूत्र का स्वरूप क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेके, तो इसके आधार पे जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 7 किया वैसे ही प्रश्न क्रमांक 8 आप कर सकते हो, तो वो आपको खुद करना है। ओके, थैंक यू।